बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और AWT के खूबसूरत पार्क में जिसमें बच्चों के झूले बने हुए हैं। आज कोई बच्चा झूल नहीं रहा, बल्कि आज उन्होंने अपने प्यारे प्यारे बकरों को खिलाने के लिए और झुलाने के लिए वो जगह उनके लिए स्पेयर की हुई है। अभी हम एक दो बच्चों से मिलते हैं और कुछ हल्की फुल्की उनसे गपशप करते हैं, देखते हैं कि क्या सिर्फ ये बोटियाँ खाने वाले बच्चे हैं, कुर्बानी के जानवर चराने वाले बच्चे हैं, या इन्हें कुछ ज़िंदगी का इल्म भी है। जी बेटा आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए, करीब कीजिए। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद बिन इरफान है। मोहम्मद बिन इरफान जी। आपका बेटा घर कौन सा है? मेरा ये 172। ओके, क्या करते हैं अब्बा आपके? मेरे बाबा HEC में कॉल सेंटेंट। ओके, ये बताइए आप किस क्लास में हो? मैं अभी प्री 9 में। फाइन। और ये कुर्बानी क्यों की जाती है? ये कुर्बानी सुन्नत है ना। अच्छा, किसकी सुन्नत है? ये थोड़ा सा मुझे भूल गया हूँ क्योंकि अभी मतलब किसी नबी की सुन्नत है, किसी सहाबी की सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, किसकी सुन्नत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, उनकी सुन्नत है। ओके, कुर्बानी वैसे दी क्यों जाती है? कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए की जाती है ना। तो गोश्त तो हम सारा खुद खा जाते हैं। गोश्त मतलब तकसीम भी करना चाहिए, मतलब जितना आमतौर पे हम सारा गोश्त खुद ही खा जाते हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपके घर में क्या है? गोश्त फ्रीज़र में सारा डंप कर दिया जाता है या डंप क्या? नहीं किया जाता, मतलब हमारी कोशिश होती है कि सबसे ज़्यादा जो अफोर्ड नहीं कर पाते ना कुर्बानी, उनको मतलब सबसे ज़्यादा तकसीम उन पे करें। तो उन्हें कैसे देते हैं? उन्हें हम मतलब क्या तो जाके मतलब देते हैं, या वो कुछ हमारे घर आते हैं उन्हें दे देते हैं, या कुछ को हम जाके देते हैं। अच्छा। जैसे अब ये जो है, ये जो फ्लाई ओवर है, मतलब जो जुबली के गेट के बाहर उधर नीचे बहुत से मतलब होमलेस आते हैं, तो उन जैसे वो वहाँ भी जाते हैं जी, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम मतलब स्पेशल उधर जाके उनको तो आपकी अपनी क्या फीलिंग होती है कुर्बानी के जानवरों के साथ और गोश्त के साथ? तो जब हम संभालते हैं तब बहुत खुश होते हैं, जब उनका मतलब होता है वक्त, जब वो ज़िबा करते हैं तब वो बहुत सैड होते हैं। कभी उस वक्त दुखी हुए? उस वक्त बहुत मेरे बच्चे तो रो पड़ते हैं जी। ऐसे ही होता है ना, वो संभालते हैं ना सारा, तो जब कुर्बानी का वक्त आता है तो ऐसे ही कि अब वो चले जाएंगे। सही। तो आपने कभी सोचा कि अल्लाह उसमें क्या मैसेज हमें देना चाह रहे हैं? उसमें यानी इतने सारे लाखों जानवर ज़िबा होते हैं, कुर्बान होते हैं, तो अल्लाह क्या चाहते हैं कि हम उससे क्या सीखें? हम बेसिकली हमें वो मतलब सीखना चाहिए कि हम तकसीम मतलब किया करें कि हेल्प होमलेस, मतलब जैसे अब अगर हम ये अच्छा, क्या इसमें एक सीख ये हो सकती है कि जिनको हम बहुत प्यार करने लग जाएं पालते पालते जी, जब अल्लाह कहे कि अब इनको ज़िबा कर दो तो फिर उनको ज़िबा कर दिया जाए, यानी अल्लाह की बात मानने का जो मैसेज है इसमें कुर्बानी में। बेटा आप आइए ज़रा, इनको दीजिए, आप रहिए मेरे पास ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरहम उमैर। अरहम उमैर। किस क्लास में हैं? मैं 6th क्लास में हूँ। माशाल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह। तो कहाँ पढ़ते हैं, किस स्कूल में? MGS हिफ्ज़ सेंटर। ये कहाँ पे है? अजमेर टाउन। अजमेर में। अच्छा, इनमें से आपका बकरा कौन सा है? ये वाला माशाल्लाह। ये वाला, ये जो ब्लैक और वाइट वाला है। तो आप बताएं कुर्बानी किसकी सुन्नत है? कुर्बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अल्लाह ताला को मानना। आप बताओ किसकी सुन्नत है? करीब माइक दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अच्छा बेटा आप आओ जरा, भाग के आओ, आ जाओ शाबाश। ये हाँ जी, इनको दें। क्या नाम है आपका? मरियम। करीब करो। मरियम। मरियम, कहाँ पढ़ते हो आप? मैं बाबूल स्कूल, पब्लिक स्कूल में। पब्लिक स्कूल में। आप ये बताओ हम कुर्बानी क्यों देते हैं? हम कुर्बानी अल्लाह ताला की राह में देते हैं। अल्लाह की राह में देते हैं, ये तो सवाल ठीक हो गया। किसकी याद में देते हैं? किसकी सुन्नत है? किस नबी की, किस पैगंबर की सुन्नत है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु। नहीं बेटा, आप चारों ने एक दूसरे की बात सुन के ये बात कही। खातिन हज़रात, कभी अपने बच्चों से ज़रूर पूछा करें, ये आधी जो अधूरी चीज़ें हैं इसका मतलब है हम उनको एजुकेट भी नहीं करते। ये बच्चा माशाल्लाह अलग स्कूल में, वो अलग स्कूल, मेरे पास आ जाए, करीब आ जाइए। और ज़रा गेस कीजिए, एक नबी थे उनका नाम था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। याद आ गया। एक नबी थे उनका नाम था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। उन्होंने अल्लाह ताला ने, ये दोनों अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा था कि इस्माइल अपने बेटे को अभी नहीं, तो ये आपने सबक में पढ़ा हुआ है, इस्लामियात की किताब में पढ़ा हुआ है। ये पकड़े आप बताएं ज़रा। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को कहा था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि इनको कुर्बान कर दिया जाए अल्लाह की राह में।
अच्छा, अल्लाह ताला ने उन्हें मतलब दिया था, हुक्म दिया था कि ना आप अपने बेटे को कुर्बान कर दें। जब उन्होंने उन्हें मतलब एक मतलब किया, जब उन्होंने हज़रत उनके इब्राहिम के बेटे ने आंखें बंद की, जब वो छुरी उस वक्त आपको अंदाज़ा है हज़रत इस्माइल की उम्र क्या थी और हज़रत इब्राहिम की उम्र क्या थी? ये नहीं मुझे ये नहीं पता। जब वो खातिन हज़रात, जब ये हुक्म आया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद दी, तो हज़रत इस्माइल उनको बहुत प्यारे थे, बहुत महबूब थे, यानी उनका बचपना बाप का बुढ़ापा। और ऐसे में अल्लाह ने एक तो पहले आजमाइश उनकी की कि उन्हें अपनी बीवी के साथ एक वादी ज़ीज़रा में छोड़ दिया। अल्लाह ने कहा इनको छोड़ जाओ। ना कोई शहर था, ना गांव था, ना बस्ती थी, यानी जिस जगह खाना काबा है यहाँ वो है जहाँ से पानी निकलता है। पानी को क्या कहते हैं? आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म। आपको पता है ये कैसे निकला था? जी, मतलब पहाड़ से। आपको पता है कैसे निकला था आबे ज़मज़म? हज़रत मरियम ने मतलब अपने बच्चे को पिलाने के लिए नहीं, तो हज़रत इब्राहिम की जो ज़ौजा थी वो अपने बच्चे के लिए पानी ढूंढ रही थी सफ़ा मरवा, ये दो पहाड़ियों के बीच में। तो उस वक्त हज़रत इस्माइल मुसलसल अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे, तो जहाँ वो एड़ियाँ रगड़ रहे थे उस जगह से पानी निकला। और इसको पे हज़रत हाजरा जब भाग के आई, उन्होंने कहा थम जा थम जा, वहाँ उन्होंने मिट्टी की बनाई और फिर वो पानी वहाँ से निकलता रहा और आज तक सैकड़ों हज़ारों सालों से वो पानी निकल रहा है। और जो लोग हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, ये अल्लाह का इतना बड़ा मौजज़ा है। इस पानी की बरकत, इस पानी में खैर इतनी है कि और वहाँ ख़त्म भी नहीं होता। अब तो वहाँ मक्का में जगह जगह ऐसे टर्मिनल लगाए हुए हैं जहाँ से जो जितने हाजी आते हैं उनको पानी साथ लेके जाते हैं, लोग अपने घरों में लेके जाते हैं। उस एक बच्चे की वजह से कि जिसके नाम की जब उसको कुर्बान किया जाने लगा तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक मेंढे को भेजा, हज़रत जिब्राइल लेके आए और बच्चा ज़िबा नहीं हुआ, वो मेंढा ज़िबा हुआ और अल्लाह ने उस बच्चे को बचा लिया। लेकिन जो अल्लाह का नबी था वो इस कुर्बानी में और इस हुक्म की अताअत में कामयाब हुआ। सो कितना बड़ा अल्लाह ने इनाम दिया कि तब से अब तक हज़रत इब्राहीम और उनकी आल पर दुरूद भेजा जाता है। हर नमाज हमारी मुकम्मल नहीं होती, जब नमाज में पढ़ते हैं दुरूद शरीफ, कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं? उसे दुरूद इब्राहीम ही कहते हैं। आता है दुरूद पाक जी, सुनाए ज़रा। नमाज में जब तशहद पे बैठते हैं तो पढ़ते हैं जी, वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह इब्राहीम पर, उनकी आल पे, उनकी औलाद पर क्या कर? अपना करम और फजल कर। खातिन हज़रात, इन बच्चों का भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। अपने बेटों से, अपनी बेटियों से ज़रूर बात किया करें। हम नहीं करते। कुर्बानी का गोश्त खाना, इनके वो पारचा जात बनाना, उनके क्या कहते हैं वो टिक्के बनाना और कबाब बनाना और कढ़ाइयाँ बनाना, दैट्स नॉट इनफ। अगर हम उसके पीछे अपने रब के उस हुक्म को ही भूल जाएं या ना जाने तो ये बेखबरी हमारे बड़े और बच्चों जिससे भी हम कभी इंटरव्यू करते हैं तो ऐसे अजीबोगरीब बाज़ दफ़ा जवाब सुनने को मिलते हैं। कल मैं कोई क्लिप देख रहा था जिसमें उसने बंदा तो बता रहा था कि हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ऐसा कुछ हुआ। तो ये बेखबरी नहीं है, ये इसको आप क्या नाम दें, कुछ ना कुछ दीजिए कि जो बड़े हैं वो छोटों को एजुकेट नहीं करते, रिलेट नहीं करते। अभी इन बच्चों को इन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था तो जब उनको बताया तो उन्हें फ़ौरन फिर याद आ गया। और लेकिन किताबों को ज़िंदगी से जुड़ा होना चाहिए कि जब हम करें। हम सब बेटा दुआ करते हैं कि आपकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करे और आपको और पढ़ाई में भी कामयाब करे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।